तुम अपने हर कर्म को देखो, पैर चल रहे, कौन चला रहा है? ये मत कहो परमात्मा। परमात्मा चलाएगा तो कल्याण की दिशा में चलाएगा। संसार की दिशा में कौन चला रहा है? पैर, खान पान, वस्त्र, अलंकार, व्यवस्था, नौकरी, धंधा, ये तो परमात्मा नहीं चलाता भाई। संसार की दिशा में पैर, हाथ, मुख चला रहा है तो कौन चला रहा है? कोई कहता है परमात्मा। तो परमात्मा अगर मुख को चला रहे तो ऐसे बोल निकलेंगे जिससे सामने वाले के दिल को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी। अगर उसे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो कौन चला रहा है मुख को? कौन छुरी चला रहा है मुख के द्वारा? आंखें कौन चला रहा है? कान कौन चला रहा है? विचार करो, कौन चला रहा है? यह सब कल्पना करो बच्चे, चलाने वाला कौन है? यह सब, यही ज्ञान है। बस तुम समझो इन बातों। इवन बच्चों, तुम्हारी आत्मा माना तुम आत्मा अगर इस साधन को चलाओ तो भी कैसे चलेगा? बाबा यह सब क्यों पूछ रहा है? ताकि आपको पता चले आपके साधन को कोई और चला रहा है। बच्चों ये सब समझना पड़ता है कॉन्शियसली, ऐसे नहीं चलते। बाहरी रूप से कैसे समझ जाते हो? शरीर को हाथ लगा के बुखार है या नहीं है, तो क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे विजन ऐसे तो कौन क्रिएट कर रहा है? ये विचार वैसे तो कौन ला रहा है? संस्कार वैसे तो कौन इसे क्रिएट कर रहा है? कौन शरीर को चला रहा है? आंखों को, वाणी को, कान को, कर्मेंद्रियों को कौन चला रहा है? विचार करना चाहिए बच्चे हर बात का। तुम्हारे साधन को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। जैसे बच्चे तुम्हारा अपना घर है, जब तुम उसका प्रयोग करोगे तो कैसे घर को रखोगे? और कोई और आया है और उस घर का प्रयोग कर रहा है, उस घर की वस्तुएं, व्यवस्था वो कैसे रखे? कैसे भी रख देगा। तुम्हारे इस साधन में सब अव्यवस्था है, इसी से आप समझ जाओ कि कोई और है जो तुम्हारे साधन को चला रहा है।